सलोनी जी, अपने अकेले ने सलोनी फैशन जैसे इतने बड़े ब्रांड को खड़ा किया है। इतने कम समय में इतना कुछ सब कैसे किया मैम आपने? थैंक यू मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। हार और जीत की बात की जाए तो हारना तो मुझे कभी पसंद था ही नहीं। दैट्स पावरफुल। मेरा अगला सवाल, इस सफर का सबसे मुश्किल वक्त आपके लिए कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम प्लीज, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, प्लीज बताइए ना। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी। अभी एक बार हो जाए। कोई हरा ना सके ऐसे इनके पराक्रम है। याद रखना मेरे पति का नाम विक्रम है। हाय हाय विक्रम भैया, शर्मा रहे हो? चलो अब आपकी बारी। हाँ हाँ बेटा, तुम भी तो कुछ बोलो। क्या माँ, अब अपनी बहू को अंदर भी बुलाओगी या बाहरी अंताक्षरी खेलते रहेंगे हम? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। माँ जी, नजर अमावस का चांद जो ले आए घर पर, नजर कैसे लगेगी भला? मीरा, आप, मैं तो मजाक कर रही थी विक्रम। आओ बेटा अंदर। हो गया आप शगुन। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम अंदर आओ। विक्रम, इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स मीटिंग के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। शेल्फी, तुम रेस्ट करो, मैं मीटिंग के बाद मिलता हूँ। कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अभी शादी हुई है तुम्हारी। ये सब तो होता रहेगा। हाँ बेटा अभी आए। चले। सलोनी, जल्दबाजी में कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया तुमने? अरे बेटा, सुबह ना विक्रम को जूस जरूर से दे दिया करो, उसे आदत है। जूस ले जाओ। जी। और सुनो, कल रात को विक्रम कितने बजे लौटा? माँ वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। बिल्कुल अपने पापा पे गया है। काम के आगे ना उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। जाओ तुम भी पी लेना थोड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सलोनी। गुड मॉर्निंग भाभी। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। बहुत काम आएगा। लो, फेयरनेस क्रीम है। अब तुम्हारी स्किन टोन भी मैच हो जाए तो फैमिली पिक्चर्स में भी अच्छी लगोगी तुम। शुक्रिया भाभी, लेकिन मुझे अपने रंग को छुपाने की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। थैंक यू। वाह, इसे कुछ सिखाओ। इस घर में औरत पलट के जवाब नहीं देती। कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम? कब से चल रहा है ये सब? पपी प्लीज, वो दोस्त का बर्थडे था, गिफ्ट लेना था। अगर गिफ्ट देना है तो कमा कर दो, इस तरह चोरी करके नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? रिवॉल्ट किसने खोला? विक्रम जी, वो कृष्णा को कुछ पैसे चाहिए थे तो वो आपसे मिलने के लिए अंदर आया था, लेकिन उसने देखा कि वॉल्ट खुला हुआ है तो उसने मुझे बुला लिया। तुम्हें हर 2 दिन में पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? जी भैया, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए चाहिए थे, कुछ बुक्स लेनी थी। इस बार क्लियर करना ही पड़ेगा। डोनेशन देकर एडमिशन नहीं कराऊंगा तेरा। सलोनी, फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो विक्रम, शैल वी? विक्रम, इसमें तुमने ऐसा क्या देख लिया? लंच के लिए मेरा वेट मत करना। मीरा भाभी को मुझसे क्या दिक्कत है?
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आप तो विधाता है, सबका दुख हर लेते। ऐसी क्या गलती की है मैंने कि सभी लोग मुझसे इतनी नफरत करते। प्रभु प्लीज प्लीज रास्ता दिखाइए। कृष्णा, कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगे। गुड प्रॉमिस भाभी, आज के बाद नहीं करूँगा। और थैंक यू, अपने भैया से बचा लिया। वॉल्ट का पासवर्ड कैसे पता था? सीरियसली भाभी, कौन सा जीनियस 1 2 3 पासवर्ड रखता है? 1 2 3 4 दाल जल जाएगी और तुम्हारे भैया नाराज बन ये हालत ना। एक्चुअली जब से एक काली परी मेरी जिंदगी में आई है ना, इसने सारा प्लान ही खराब कर दिया। विक्रम और मेरे बीच बात बनने ही वाली थी, लेकिन बीच में ये आ गई और मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। बट यू नो, मर्दों की जो फितरत है ना, वही मेरी ताकत है। अब क्या पता कब शराब के नशे में मेरे और विक्रम के बीच कुछ हो जाए, यू नो, कुछ गलत हो जाए। यू नो व्हाट आई मीन? एक ग्लास वाइन, एक सेंशुअल सा डांस और विक्रम के हाथ मेरी कमर पर होंगे और उसकी सांसें मेरी सांसों में मिल जाएंगी। एंड देन गेम ओवर। माँ एक बात पूछनी थी। पूछो। विराट भैया के जाने के बाद भी मीरा भाभी यहाँ क्यों रुक गई? हमने तो कहा था अपने घर चली जाओ, पर कहने लगी कि यही उसका घर है। पर तुम क्यों पूछ रही हुई? अब उसे कहना तो नहीं चाहिए, पर आज मीरा भाभी फोन पर जब बात कर रही थी तो कुछ अजीब ही बोल रही थी। क्या कहा उसने? वो कह रही थी कि सलोनी, मैं आती हूँ। तुमने कपड़े प्रेस नहीं किए, मुझे देर हो रही है। मैं करती हूँ। विक्रम जी, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? जब से इस घर में आई हूँ तब से आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की। बात तो छोड़िए, मुझे ठीक से देखा तक नहीं है। और मीरा भाभी जब तक हो तब मेरी बेइज्जती करती रहती। ऐसी कोई बात नहीं है, सबको पता है मीरा भाभी को मजाक करने की आदत है। मजाक? किसी का दिल दुखाना मजाक नहीं होता है विक्रम जी। आप मेरे पति हैं, अगर आप ही मुझे इग्नोर करेंगे तो इस शादी का क्या ही मतलब? अब बकवास बंद करो, कपड़े प्रेस करो, देरी हो रही मुझे। नहीं, आज आपको बताना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? गलती कर दी मैंने शादी करके, नहीं करनी चाहिए थी शादी मुझे। आलोक अंकल के 100 एहसान नहीं होता ना मेरे सर पे, नहीं करना चाहिए था तुमसे। सलोनी, आलोक अंकल है, इन्हीं की वजह से हमारी शादी हुई थी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। आप लोग आपस में बात करो। और लेट्स होम। तुम्हारे माँ बाप के जाने का बेहद अफसोस है मुझको। वो मेरे बिल्कुल अपने थे, जैसे तुम भी मेरी अपनी को। आलोक अंकल, आपसे तो पहली बार मुलाकात हो रही है, हमेशा तो ऐसे फ़ोन पे बात हुई है। माँ हमेशा कहती थी कि जब भी किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आलोक अंकल से बात कर लेना। बिल्कुल। वैसे विक्रम खुश तो रखता है ना तुम्हें? बेटा दिन में एक चोट कैसे लगी? ये वो कुछ नहीं अंकल, बस ये पहले आप ये बताइए कि आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? बेटा मैं भाभी, भाभी, यहाँ पे पूरी शांता,
मेरी माँ मरने के 2 साल बाद ये डायरी किसने भेजा? अंकल बताइए ना, आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? बेटा शांता को कॉलेज टाइम से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। और खैर मैं शांता को कैसे जानता हूँ, कितना जानता हूँ, ये बात मैं तुम्हें कभी किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस तुमसे मिलने आया था, सो मिल लिया। हाँ जी, क्या शिकायत हो रही मेरे बारे में? विक्रम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने अच्छे इंसान निकलोगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप इसी सीखा। दैट्स सो नाइस। अच्छा भाई, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मैं छोड़ देता। ओके बेटा, खुश रहो। स्वीटी, शीशा चाहे जितना भी साफ कर, तुम्हारा काला रंग गोरा नहीं होने वाला। मेरा रंग भले ही सांवला क्यों ना, पर मेरा दिल साफ है। और तुम्हारी सोच तो अमावस्या से भी काली। स्वीटी, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे विक्रम जी से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हो ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। अब इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें विक्रम को ही देना होगा, और वही तुम्हें ठीक करेगा। तुम्हें मीरा से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी, माफी मांगो। शुरुआत मीरा ने की थी, मैंने नहीं। आई डोंट केयर सलोनी, मैं चाहता हूँ तुम खत्म करो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। जिद मत करो सलोनी। हम ये बहस दिन भर कर सकते हैं, पर मैं माफी हरगिज नहीं मांगू। ये मेरी कोई जिद नहीं है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। माँ को दवा देने का टाइम हो गया, मुझे जाना है। कैसी लग रही है? सुंदर है ना? माँ, ये तो आपके कंगन है, ये आप पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मेरी शादी में मेरी माँ ने दी थी, अब ये तुम्हें दे रही हूँ, संभाल कर रखना इसे। थैंक यू। माँ ने ये डायरी कब कोरियर की होगी, पर उनको कैसे पता कि मेरी शादी यहाँ होगी? मेरी शादी के पहले ही तो वो एक्सीडेंट में। आज कॉलेज कैंटीन में मैं अकेले चाय पी रही थी, तभी मैं पहली बार आलोक से मिली। मैं शांता को कैसे जानता हूँ, कितना जानता हूँ, ये बात मैं तुम्हें कभी किसी और दिन बताऊँ। पहली मुलाकात में मुझे आलोक अच्छे लगने लगे। कॉलेज के 4 साल कैसे कटे ये आलोक ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा। हाय, ऐसे विक्रम, हमारे हाथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा है, इस बात पर पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है, आप तैयार हो जाओ। आप नहीं, तुम खाओ।
मीरा इंडस्ट्री एमडी अरेस्टेड इन 100 crore scam. Chaudhary Industries CEO Virat Chaudhary dies in an accident. But his wife Meera survives magically without a scratch. मीरा जैसी दिखती है ऐसे बिल्कुल है नहीं. क्या है तुम्हारे इरादे? मैं पता लगा के रहूंगी. विक्रम, you're such a naughty boy. विक्रम जी, आप ठीक है ना? हाँ, आप ठीक है? उठिए, हाँ, उठिए. मीरा, तुम ना मेरी पेस पति के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? हाँ, क्या बिगाड़? एक काम क्यों नहीं करती तुम इसे अपने पास बुला लो, वरना मैं तो इसे चुराए लूंगी ना स्वीटी. उप्स, तुम तो उसे अपने पास बुला ही नहीं सकती है ना. मेरे पति से दूर रहो. सब्जी तुम. ब्ला ब्ला ब्ला. Talk to my man, sweetie. विक्रम जी, कितनी प्यारी लग रही है तेरी बहू, किसी की नजर ना लगे. हम आप उसका चांद जो ले आए घर पर, नजर कैसे लगेगी भला. गलती कर दी मैंने शादी करके. आलू अंकल के 100 एहसान होता ना मेरे सर पे. नहीं करना चाहिए था. इसमें तुमने ऐसा क्या देख लिया? क्या देख रही हो सलोनी? ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और तुम चुपचाप सब सहती रहोगी. तुम सांवले नहीं हो सलोनी. यहाँ के लोगों के दिल काले हैं. तुम नहीं ये डिजर्व करती. अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम घुट-घुट के मर जाओगी. तुम्हारे यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है. हाँ? मुश्किल हुआ होगा ना. इतना बड़ा फैसला लेना, पैसा लेना तो आसान नहीं था, लेकिन उस पर टिके रहे. तो मुश्किल. कई बार हमें भी पता नहीं होता, लेकिन किस्मत भी आपके साथ अलग ही खेल की. मतलब मेरा इरादा पक्का था. मैं घर छोड़ के जाने वाली कि तभी माँ आके खोलो. माँ, कृष्णा, माँ ठीक हो? माँ, कृष्णा, डॉक्टर को जल्दी फोन कर, जल्दी बुला. माँ, डोंट वरी विक्रम, बीपी फ्लक्चुएट होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गई थी. लेकिन एक मिनट, इन्हें कोई मेडिसिन दी थी क्या? भाभी, ये कौन सी मेडिसिन है? भाभी प्लीज मत दीजिए, मेरे कुछ गलत हो गया तो. रिलैक्स कृष्णा, ट्रस्ट करो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. तुम पानी दो. माँ, मेरे पापा को भी यही प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैं इस मेडिसिन के बारे में जानती हूँ. आप बहुत लकी हो विक्रम, आपकी वाइफ ने SOS की मेडिसिन टाइम पर दे दी थी. आपकी माँ बिल्कुल ठीक है. चलिए, ध्यान रखिएगा, कुछ जरूरत पड़े तो जरूर याद करना. कृष्णा बेटा, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो.
माँ का ख्याल रखने के लिए। वो मेरी भी माँ है। विक्रम जी, हम गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? या फिर आज ये रेस्टोरेंट बंद है? हमारे अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं। बैठो। मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता था, इसलिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दिया। आपसे मैं एक बात पूछूं, सच बताएंगे? मैं आपको पसंद नहीं थी। सलोनी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से निकल गया था। एंड जब आलोक अंकल तुम्हारा फोटो दिखाए थे, मैं देखता ही रह गया। वो समझ गए थे। मेरे सांवले रंग से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम जैसी भी हो, मुझे बहुत पसंद। Thank you. Bye bye, sweetie. एक सेकंड। सलोनी विक्रम जी के साथ पहली बार बाहर आई है। इस पल को यादगार बनाओ, उनके आने तक का वेट करें। चलो निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं ना आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। कोई देख लेगा। देख रहे तो बीवी हो मेरी। सॉरी, कल मेरी वजह से हमारी डिनर डेट खराब हो गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? पर क्या हो गया था? फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गई थी। क्या? आग लग गई थी। सब ठीक तो है? अब सब कंट्रोल में है। ये सब छोड़ो, हमारा तो हनीमून भी बाकी है। तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। ऐसा तो नहीं है कि हनीमून पे आप अकेले चले जाएंगे? मतलब आप ऐसा कर सकते हैं? सिर्फ तुम और मैं। कि मैं सोनिया विक्रम हो गया, तो अब काम की बात कर। मैं नाश्ता लेकर आती। कंसाइनमेंट की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास बजट नहीं है। एंड यू नो कि प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपका लेटर। तुम कोई कुरियर कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तुम बस यही काम करते हो। विक्रम 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 जी, नाश्ता रेडी है। क्या हो गया? सब ठीक है? बैंक नोटिस 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो फैक्ट्री और घर दोनों सब कर ले। कल एक पार्टी रखते हैं, सारे इन्वेस्टर्स को बुलाओ। सलोनी, तुम पार्टी ऑर्गेनाइज करो। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ओके। बाकी जाओ। विक्रम, ये मिस्टर प्रे कपूर। Impressive company, Vikram. Impressive. I'm interested. और मेरा के लिए तो damn भी है। सलोनी,
मिस्टर कपूर की गिलास कभी खाली नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज। थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा। आपके हाथों से ड्रिंक मिले तो पार्टी में जान आ जाएगी। प्रेम, मीरा तुम तो जानती हो ना, मैं बिना बेनिफिट के कोई डील नहीं करता। तुम क्या सोच रहे हो प्रेम? सलोनी बहुत खूबसूरत है। तो तुम्हें रोका किसने? एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि आपको पार्टी कैसी लगी। कुल परफेक्ट है। सो मिस्टर कपूर का ध्यान रखना, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। संभल कर सलोनी, ये गेस्ट है हमारे। इतनी क्लमज़ी क्यों हो रही हो तुम? सॉरी। इट्स ओके भाई, पर आपका ड्रेस खराब। कोई नहीं, मैं क्लीन करके आती हूँ। वॉशरूम वो उस तरफ है, लेफ्ट साइड में। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? दरवाजा खोलिए वरना मैं विक्रम को बता दूंगी। देखिए मैं विक्रम को बता दूंगी। विक्रम, 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 आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह कम ऑन गाइस, बिना बात का बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो आप लोग? मैं बस कैरिड अवे हो गया था। साले निकल यहाँ से। तूने मुझे थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। यू विल पे फॉर दिस। बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। हट। तुम्हें कितनी बार बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स घर पर मत भेजा करो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अभी हर काम में घुसने की जरूरत नहीं है। कल जो तमाशा किया तुमने वो कम था क्या? तुम्हारी वजह से हमारे हाथों से इतनी बड़ी डील निकली है। अब वो क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। सर डेटा कैसे गायब है? अपनी वाइफ से क्यों नहीं पूछते? मैंने देखा था उसे तुम्हारा लैपटॉप छेड़ते हुए। ये क्या बात कर रही हो मीरा? विक्रम जी, मैंने तो बस लैपटॉप क्लोज किया था और कुछ नहीं। किससे पूछकर हाथ लगाया? मना किया था ना मैंने। बैंक को अगर मैंने डिटेल्स भी भेजे ना, ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। गलती करी तुमसे शादी करके। बाय। इतना बड़ा डेट है, कैसे चुकाऊंगा? डेटा भी नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं बचा।
विक्रम जी, प्लीज रुक जाइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो करना है आप करिएगा। मेरे पापा मुझसे कहते थे कि गिव अप करना आसान है, लेकिन चैलेंजेस को फेस करना वो जिंदगी है। प्लीज आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक IT इंजीनियर हूं? ये देखिए, आप बस एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जब से इस घर में आई हूँ, आपको नहीं लगता कि सब कुछ गलत हो रहा है? बेटा, विक्रम भी खुश नहीं है माँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? किसी को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ, लेकिन अब नहीं, मेरे यहाँ से चले जाना ही सबके लिए ठीक होगा। देखो सलोनी, तुम अभी गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला सही नहीं होता है बेटा। मैंने ये फैसला गुस्से में नहीं लिया है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ना बस आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। प्लीज अपना आशीर्वाद दे दो। बेटा मेरी बात तो सुनो। माँ, अगर सलोनी रुकना नहीं चाहती तो आप क्यों रोक रही हैं? तुम्हें जाना है ना? चलो मैं छोड़ देता। बेटा मेरी बात तो सुन। विक्रम जी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। अब प्लीज बुकिए। सॉरी सलोनी, कुछ दिनों से कंपनी की हालत बहुत खराब है और पापा ने ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपते वक्त कहा था कि विक्रम, आज से मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूँ। उम्मीद है कि तुम बखूबी निभाओगे। जी पापा, पूरी कोशिश करूँगा। बस 2 चीज़ों का ख्याल रखना। चौधरी इंडस्ट्रीज, इस नाम को कभी खराब होने मत देना। ये सिर्फ पैसे बनाने के जरिए नहीं है, इससे 500 से भी ज़्यादा लोगों की घर गृहस्थी चलती है। आज सुबह जो हुआ, मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पाया। गुस्से में बहुत कुछ कह दिया तुमको मैंने। नहीं विक्रम जी, मुझे भी ऐसा ऐसे क्या देख रही हो? अभी तक गुस्सा हो गया? आपको समझना मुश्किल है और साथ रहना इम्पॉसिबल। वो तो है, पर तुम तो अभी फंस गई हो। अरे तुम हंसती वस्ती नहीं हो गया? आपने कभी हंसाया जो ये सवाल कर रहा है? माँ वेट कर रही होंगी घर पे, परेशान हो रहे होंगे। मैंने उन्हें बता दिया कि हम हनीमून पे और अब हंसा भी देते हैं। अरे तो क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़े। तेरा ज़ाहिर में मेरा राज है तो मैं आम बहुत मेरा खास है तू। तेरा ज़ाहिर में मेरा राज है तू। ये क्या? तुम तो बहुत ही अकड़ में गई थी, फिर वापस क्यों आ गई तू? मीरा, सलोनी को इस घर में मैं लेके आया हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इनसे इज्जत से बात करें। ये क्या, पूरी बात ही पलट गई। मीरा, तुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। इतने सालों बाद तुम्हारा कॉल आया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब
तुम्हारे बारे में आर्टिकल में पढ़ना पड़ रहा है, इतने बड़े आदमी हो गए हो तुम। अरे सिर्फ 5,000 करोड़ की कंपनी का फाउंडर हूँ, ज्यादा नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात के दोस्त हो तुम? ओ हेलो, तुमने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। आई एग्री। अच्छा वो सब छोड़ो, विक्रम जी से कब मिला रही हो? जल्दी। जल्दी पक्का? विक्रम, तुम्हारी वाइफ एक दिन से गायब है, पता नहीं किसके साथ, कहाँ, कब। क्या कहना चाहती है? तुम ना बहुत ही भोले हो, किसी पर भी बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते हो। हैव अ लुक। कहाँ गई थी तुम सलोनी? हाँ वो मैं बाहर गई थी। आज बिना पूछे निकल गई, किसी से मिलने गई थी क्या? हाँ मैं, ये आपको जरूर मीरा भाभी ने दिखाया होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। एक मिनट, आइए ना प्लीज। विक्रम जी, ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड और राखी भैया विष्णु। कई सालों से ये यूएस में थे और जब हमारी शादी हुई तो ये आ नहीं पाए थे, इसलिए काफ़ी गुस्सा थे। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस जीजू। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी शादी के लिए। और हाँ, आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है। प्लीज़ मना मत करिएगा जीजू, ये एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से, मतलब आपकी कंपनी में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट समझ लो। अरे सलोनी, वहां क्यों खड़ी हो? यहां बैठो। अरे बैठो। विष्णु, ये चेक तुम अपनी बहन को खुद दे देना। आज से सलोनी चौधरी इंडस्ट्रीज की बोर्ड मेंबर और पार्टनर भी है। वाह जीजू, आई मीन दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। इससे अच्छा सरप्राइज नहीं हो सकता था सलोनी। दिस इज सच एन अमेजिंग सरप्राइज सलोनी, यू ट्रूली डिजर्व इट। कृष्णा, कांग्रेस मैम, पर आप जब चौधरी इंडस्ट्रीज के पार्टनर बन गई थी तो सलोनी फैशंस की क्या जरूरत थी? कई बार लाइफ आपको बहुत बड़ा सबक सिखाती है और इसी प्रोसेस में दिल भी टूटता है। मैं नादान थी, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया और गैस कीजिए आपके कॉलेज में मिला। वाओ, कांग्रेट्स। बेटा सलोनी, आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाली हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। पापा, माँ और बेटी, पता नहीं ये सच जानने के बाद तुम मुझे माफ भी करोगी या नहीं। मेरी शादी तुम्हारे पापा से इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे। इस बात से ना मैं खुश थी और ना ही आलोक। ये क्या? इसके आगे के सारे पेजेस तो फटे हुए। माँ ऐसा क्या लिखी है इसमें? वो मुझसे ऐसा क्या कहना चाहती थी? प्रेम, मैंने आज तक तुम्हारे जितना यूजलेस आदमी नहीं देखा। एक काम दिया था मैंने तुम्हें,
और तुमने वो भी बिगाड़ दिया। तुम प्रेम कपूर से बात कर रहे हो, याद रखना। जानती हूँ कितने बड़े इडियट हो तुम। वो काली परी इस कंपनी की मालकिन बन जाएगी और मुझे मीरा को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। रिलैक्स मीरा, रिलैक्स। जिस तरह चौधरी खानदान में पहले भी एक्सीडेंट हुए थे, एक और भी हो सकता है। कितनी बार कहा है ये सब बातें फोन पर मत किया करो। विक्रम, मैं बस तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया मीरा। तुम मेरे और नए पार्टनर के बिना पार्टी कर रही। That's not good. Pour me a drink. Yeah, sure. Cheers. By the way, कल से मैं और सलोनी 2 दिन के लिए घर पे नहीं रहेंगे, तो तुम देख लेना। ओके, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हेलो आलोक अंकल, मुझे आपसे बात करनी थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? अंकल प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आपका और मेरी माँ का क्या रिश्ता था। माँ आपके बारे में क्या कहना चाहती थी? नहीं बेटा, शांता की डायरी के बारे में मैं आपसे मिलकर बात करूंगा। नहीं अंकल, आपको अभी बताना पड़ेगा वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ये बात मैं आपसे मिलकर ही करूंगा। प्लीज, आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? हेलो सलोन, सलोनी, तुम ठीक हो? पता नहीं सलोनी, हमारी फैमिली को किसकी नजर लग गई। अब विक्रम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? कि ये वक्त ऐसा सवाल पूछने का तो नहीं है, लेकिन आपके भाई का एक्सीडेंट, सॉरी मैं आपको ये याद दिला के हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि कार एक्सीडेंट में विराट भैया और मीरा बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। वो वापस आ रहे थे। मीरा को प्यास लगी तो हाईवे पे गाड़ी रोका। कुछ ही कदम चली होगी वो, जब एक ट्रक आके पूरा गाड़ी को चल दिया। आज भी तो यही हुआ ना? आपने नोटिस किया? एक ट्रक था। हेलो, सो पार्टी कब करनी है? कैंसिल करना पड़ेगा, वो दोनों बच गए। हेलो मिस्टर नायक, कुछ अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शन के बारे में जानना था। हाँ, डिटेल्स चाहिए तुरंत। मीरा, तुमसे अकाउंट्स के बारे में बात करनी, 2 मिनट है तुम्हारे पास? अच्छा, तो अब सफाई करने वाली मुझसे सफाई मांगेगी? ये दिन आ गए मेरे। तुम इस बारे में फिक्र मत करो, अपने काम से काम रखो स्वीटी। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, पर ये कंपनी कमा रहा है और मुझे सच जानना है स्वीटी। अब तुम्हें ये सफाई तो मुझे देनी ही पड़ेगी, है ना? भाभी,
आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। भाभी मैंने मीरा भाभी को उस दिन कॉल पर बात करते हुए सुना। वो क्या? बोलो। वो एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। और हाँ, ये वो पेपर्स हैं जो मीरा भाभी ने आपसे छीने थे। कृष्णा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे फॉरवर्ड कर दो। जी भाभी। ठीक है, थैंक यू। मीरा, क्यों ना हम नई कलेक्शन के लिए एक नई मॉडल चूज करें? तुम तो हर बार रिप्रेजेंट करती हो। ऐसे तो कोई मॉडल नहीं जो मुझे यानी मीरा को रिप्लेस कर दे। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। कितनी अच्छी लग रही है सलोनी अपनी नई इंडियन कलेक्शन में। लेट्स सी, तुम ऐसी क्या बात है स्वीटी? तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है विक्रम। हमारे सारे ब्रांड्स को आज तक मैं प्रमोट करती आई, लेकिन आज तुमने बिना पूछे अपनी बीवी को पार्टनर बना दिया। अब वो हमारे ब्रांड का फेस वैल्यू है। आई थिंक मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है मीरा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम रहने दो। आई फील लाइक अ फूल। तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती क्या विक्रम? कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम मुझे धोखा दे रहा है? मुझे विक्रम से बात करनी होगी। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? मुझे विक्रम जी से बात करनी है। तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? 5 करोड़? मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? सही क्या है गलत क्या है मुझे मत सिखाओ, सवाल का जवाब दो। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आप तो बता सकते ना कि ये क्या है? हाँ, अभी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, जवाब दो। विक्रम, ये तो हद हो गई है। गलती आपकी है और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तुम पे भरोसा किया था, कंपनी में पार्टनर बनाया, और तुमने मुझे धोखा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम मुझे धोखा दे रहा है? मुझे विक्रम से बात करनी होगी। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? मुझे विक्रम जी से बात करनी है। तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? 5 करोड़? मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? सही क्या है गलत क्या है मुझे मत सिखाओ, सवाल का जवाब दो। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आप तो बता सकते ना कि ये क्या है? हाँ, अभी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, जवाब दो। विक्रम, ये तो हद हो गई है। गलती आपकी है और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तुम पे भरोसा किया था, कंपनी में पार्टनर बनाया, और तुमने मुझे धोखा दिया।
सलोनी, सलोनी। हाँ सलोनी का है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो यहाँ रुकेगी? ये तुम्हें देने के लिए कह के गई। ये तुमने ठीक नहीं किया विक्रम। मैं चोर नहीं हूं विक्रम, लेकिन मैं ये जरूर जान गई कि तुम एक एरोगेंट और घटिया आदमी हो। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुमसे शादी करके गलती की। सच तो ये है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की, और अब मैं उस गलती को सुधार रही हूं। आज से मेरा और तुम्हारा ये रिश्ता खत्म। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्राइम और तुम एक क्रिमिनल। हम मुझ तक पहुंचने की कभी कोशिश मत करना। बेटा मैं जानता हूं जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने आलोक अंकल को अपना समझा और मुझे फोन किया। अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे आलोक अंकल हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। आई होप इसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब होंगे। फिलहाल तुम आराम करो, बाकी बात कल करेंगे। मैं और आलोक देखते ही देखते इतने करीब आने लगे कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, तुम्हारे नाना जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आलोक एक मामूली घर का लड़का था जिसकी नौकरी के बारे में कुछ पता नहीं था। तुम्हारे नाना जी ने मेरा रिश्ता प्रकाश के साथ तय कर दिया था। मेरे आंसू भी उनका दिल पिघला नहीं पाए। शादी के कुछ दिन बाद, माफ कर देना बेटा, मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम सलोनी, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली थी। तुम्हारे बाबा प्रकाश बहुत बड़े दिल वाले आदमी थे। उन्होंने मुझे और तुम्हें दोनों को अपना लिया। किसी से कुछ नहीं कहा। सच तो ये है कि तुम्हारे पापा आलोक मुझसे बात तुम्हें पता नहीं है, हिम्मत देते। सलोनी को बोर्ड से हटाना बहुत जरूरी है। साइन करो इस पर। सलोनी बेटा, मुझे आपसे शिकायत है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। जब आप मेरी माँ के हालात जानते थे तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं आए? आपने उन्हें बीच रास्ते में ऐसे क्यों छोड़ दिया? अगर क्यों किया आपने ऐसा? क्या मैं अपने पिता को कायर समझूं? सलोनी बेटा, कितनी आसानी से तुमने मुझे कायर कह दिया।
काश मैं भी ये कह पाता कि हालात सही नहीं थे। प्लीज ये बहाने आप मुझे मत दीजिए। मैंने शांता को हाथ जोड़कर कितनी बार कहा कि वो मेरे साथ चले, लेकिन शांता ने सोसाइटी और अपने पिता के प्रेशर में ये कदम उठा लिया। मैं बिल्कुल टूट गया था। बहुत वक्त लगा मुझे अपने आप को संभालने में। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन तुम और शांता अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक मिनट रुको। ये देखो। ये सब आपने संभाल के रखा। मुझे सब याद है बेटा, तुम्हारे पहले बर्थडे से लेकर आज तक शांता ने मुझे सब कुछ बताया था। मैंने तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। अब ये देखो, ये देखो, ये फोटो देखो। थैंक यू पापा। बेटा मैं देखती हूँ। मुझे चौधरी इंडस्ट्री से निकाल दिया। अब विक्रम को पता चलेगा कि एक्चुअल में उसने क्या खो दिया है। Now he will pay for this. He will pay for this. डिवोर्स पेपर्स। वैसे फाइनली हमें उस काली परी से छुटकारा मिल ही गया, है ना? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आई फील कि हमें साथ होना चाहिए। क्यों ना हम शादी कर लें? I mean, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। माँ, मैं मीरा से शादी कर रहा हूँ। ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? अब जो समझो माँ। साहब, सब ठीक तो है ना? नथिंग टू वरी। आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। बेटा, ये जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा। नहीं पापा प्लीज बस। नहीं, कोई प्लीज नहीं। एंड बाय द वे, मैंने कंग्रेचुलेशंस, आपकी सलोनी फैशंस रजिस्टर्ड हो चुकी है। सब तो खुश? थैंक यू। ये कौन आया? मैं देख के आता हूँ। हेलो। हाय बेब। हाय। मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो। कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे मुझे? अरे तुम कहो तो मैं अभी आ जाता हूँ कॉन्ग्रेचुलेट करने। वैसे विक्रम घर पर नहीं है और तुम्हें किसने रोका है? तो अभी आता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, डिवोर्स पेपर साइन कर देना। हर बार की तरह इस बार भी तुमने गलत फैसला लिया। बट एनीवेज,
कॉन्ग्रेट्स, तुम बाप बनने वाले हो। बट डोंट वरी, मैं हमारे बच्चे पर तुम्हारा साया तो नहीं पड़ने दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो सलोनी? यू मे लीव नाउ। सलोनी लेकिन तुम जा सकते हो। विक्रम प्लीज लीव। और हाँ, चोर मैं नहीं हूं। अपनी कंपनी के पुरानी बैंक स्टेटमेंट चेक करना, देन यू विल रियलाइज कि असली चोर कौन है। सलोनी मैम, आई एम स्पीचलेस। बस एक आखिरी सवाल, आगे प्लान्स क्या है? आगे का प्लान, मेरे बेटे विहान के पहले बर्थडे पर उसे चौधरी इंडस्ट्री गिफ्ट करनी। थैंक यू। थैंक यू मैम।